चलिए गाइस, आपका 16 सेशन स्टार्ट हो चुका है गाइस। यहाँ पे बात किया जाएगा कि कितने गाइस 15 में आंसर किए हैं। लाइव चैट में उनका नाम सब कुछ लिस्ट बता दी जा चुकी है। नाउ स्टार्ट अब किया जाएगा कि आपका 16 के जस्ट पहले 15 में 15 में गाइस अगर आपकी जानकारी के लिए बताएं 2 होमवर्क में मिला था कि नहीं मिला था। और गाइस यहाँ पे साथ साथ आज ये बताया जाएगा आपको कि कितने गाइस कंटिन्यूली यहाँ पे जुड़ते रहते हैं। कितने गाइस हमारे सभी प्रिय साथी हैं जो कि अपनी इस फैमिली से लगातार कंटिन्यू जुड़ते हैं, 9 सेशंस एंड तक देखते भी हैं और होमवर्क भी लगभग करते हैं। उनका नाम जो लिस्ट में है प्रदीप, आदर्श, निखिल, प्रमोद और फिर रूपम, सैनी, फॉरहीन, शशि, नीलेश, निकिता, गेमिंग वाईटी जो कि नए अभी जुड़े हैं, एकता, इतने सारे गाइस हैं कि जो कि अपनी इस फैमिली से नए जुड़े हुए हैं। मोस्ट वेलकम है और हमेशा भगवान से यही दुआ आप लोग आगे बढ़िए। और जो गाइस अभी अपनी इस फैमिली से नहीं जुड़े हैं वो भी आ जाइए, उनका मोस्ट वेलकम है। नाउ अब अपना सेशंस स्टार्ट किया जाता है। सेशंस गाइस क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे बात किया जाएगा 24 में। 24 क्वेश्चंस आपका गाइस क्या था। क्वेश्चन था गाइस कि निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव है। ये टोटली आपको रस का वीडियो मिलेगा। यहाँ पे टोटली 2-4 स्टूडेंट्स प्रेजेंट टाइम में, जैसे कि पल्लवी, संजय और फिर एकता तो अभी आई थी बट आज की क्लासेस में यानी कि प्रीवियस कल की क्लासेस में नहीं आए थे। मोस्ट वेलकम है, वो भी आ जाएंगे। N&T करके एक गाइस थे, वो नहीं आ रहे हैं इस टाइम में। 2-3 गाइस जुड़ करके 9 सेशंस को अभी स्किप कर चुके हैं। आ जाइए, मोस्ट वेलकम है उनका। तो अभी क्या होता है कि निर्वेद, अगर आप रस का टोटली पढ़े हैं कंडीशंस तो आपको कंफर्म होगा कि निर्वेद क्या होता है। निर्वेद भयानक, भक्ति, विवश या फिर शांत। इसका करेक्ट आंसर गाइस कितने गाइस सही आंसर किए हैं। आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें तो शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव विवश होता है, निर्वेद होता है। और साथ साथ वीडियो को लाइक करते चलेंगे। इट्स मीन्स थम्सअप कुछ गाइस लगता है समझते नहीं है यार, आप इतना बाकायदे बढ़िया ढंग से कंटेंट पाते हो, अगर पढ़ते हो तो आप विदाउट सेशंस को थम्सअप किए हुए चल जाते हो। ऐसे फैमिली में से अपनी थोड़ी ना की जाती है। थम्सअप आप करके जाएंगे। 9 सेशंस अगर बढ़िया लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते चलेंगे। सेशंस को आदर्श जी कह रहे थे उस दिन, अभी 2 दिन के पहले जब जस्ट शेयर भी करते चलेंगे जी, बिल्कुल थैंक यू, शेयर करते चलेंगे आप लोग। अब 25 क्या होता है कि हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। हिंदी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। गाइस गुरुमुखी, देवनागरी, बंगाली, तमिल। ये गाइस आपका होमवर्क था टोटली। अगर बात हो होमवर्क था जी, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। अभी जो आ रहे हैं उनका मोस्ट वेलकम। भैया आप लोग कहाँ रहते हो, इतनी देरी की अभी आ रहे हो, लेट मत कीजिए क्योंकि आपका एक क्वेश्चन तो गया होमवर्क में गया और मेन कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताया गया, होमवर्क तो जरूर करेंगे देवनागरी लिपि में। जितने भी हमारे प्रिय साथी देवनागरी लिपि कर रहे हैं सेशंस को थम्सअप करते चलो यार, वो सभी सही हो जाएंगे। अब नाउ आपका स्टार्ट किया जाता है 16 लेक्चर में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला क्वेश्चन गाइज क्या होता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध, हिंदी साहित्य के इतिहास में, साहित्य क्या है, हिंदी लिटरेचर है, उसमें प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं। ऑलरेडी किस प्रदेश से हैं, गुजरात, यूपी, महाराष्ट्र या फिर असम, यानी कि असम। आपका कहाँ से है, इतने गाइस सही आंसर करते चलेंगे, जो बिल्कुल करते रहिए। जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सभी भैया यूपी के ही जन्मे थे, कहीं और के नहीं। कबीरदास हो गए, सूरदास हो गए, महावीर प्रसाद द्विवेदी, आपके प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन, सभी आपके क्या हैं, यहीं के ही हैं, यूपी के ही हैं गाइस। अब यहाँ पे गाइस आपका 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 2 क्या कहता है कि भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। आप लोग डेली भाषा बोलते हो लेकिन ध्यान ये नहीं देते हैं कि आखिर भाषा को जब बोल रहे हो तो उसमें जो जिगजैग की कंडीशन, इधर उधर यानी कि जो उतार, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग की कंडीशंस को क्या कहते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ असेंडिंग डिसेंडिंग आप स्पीकिंग टू लैंग्वेज। कंफर्म हुआ मैटर। अनुतान, अवरोह, संगम या फिर आरोह। आरोही इट्स मीन्स बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम। ये तो बचपन में पढ़ चुके हैं, हाँ है ना।
तो 2 का आपका ए हो जाएगा। जितने भी गाइस ऑप्शन ए कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अनुतान इज द करेक्ट आंसर। सेशन बढ़िया लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो यहाँ पे गाइज आपको बताया गया है ना, कंटिन्यूली स्टूडेंट्स नेम आपको पता है, प्रदीप, आदर्श, निखिल, प्रमोद, फिर से रूपम, सैनी, फारहीन, साक्षी, नीलेश, निकिता, गेमिंग वाईटी एंड एकता जी। इतने गाइज डेली के सेशंस में आते हैं। 2-3 दिन से भैया पल्लवी और साथ में संजय फिर करके एक YNT 2-3 गाइज हैं जो स्किप कर रहे हैं। सो आज आइए आपका इंपॉर्टेंट सेशन स्टार्ट है और आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम है। अब नाउ गाइज यहाँ पे बात किया जाएगा थर्ड का, और नए भी गाइज का स्टूडेंट्स का आपका यहाँ पे मोस्ट वेलकम। उनका तो और ज़्यादा मोस्ट वेलकम है क्योंकि आप 2-3 क्या लगभग 1 महीना होने वाला है। 25 अगर दिसंबर हो जाता है तो 1 महीना आपका कोर्स चलते होता है, तो इतना आप पीछे रह गए हो। बट डोंट माइंड, अगर आप अपनी इस फैमिली से जुड़ेंगे तो आपको सब कुछ क्रैक करा दिया जाएगा, सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। यहाँ पे गाइज होता है कि रेलगाड़ी एक एंड सो ऑन शब्द है। आखिर रेलगाड़ी एक क्या है? रेलगाड़ी पे बैठे भी हो और घूमे भी हो, आप लोग घूमे तो ज़रूर होंगे, तो वो आखिर क्या है? देशज है, दत्तव या फिर विदेशज या संकर, यानी कि एक टाइप्स का किसके लिए शब्द यूज किया जाता है। नाउ चैट सेक्शन आपका स्टार्ट है। लाइव सेशंस में चैट करना, आंसर करना नहीं भूलेंगे, मुझे बिल्कुल कर देंगे। थर्ड ही आपका है। सो जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे कि रेलगाड़ी एक टाइप्स का क्या शब्द बोला जाता है? संकर शब्द बोला जाता है। संकर यानी कि सकरी से रिलेटेड, जैसे कि सकरी कहते नहीं, संकरी गली है, यानी कि थोड़ा से पतली गली, उससे रिलेटेड है, बट वो अलग है। यहाँ पे संकर से रिलेटेड आपका रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द माना जाता है। गाइज अगर यहीं पे बात किया जाए आपके रस का, सो टोटली रस का वीडियो गाइज कहाँ पे मिलेगा? नए स्टूडेंट्स जो हमसे जुड़ रहे थे, अपनी इस फैमिली से जुड़ रहे थे, वो पूछ रहे हैं मैम रस का वीडियो और समाज जो टोटली पढ़ाया गया कहाँ पे? भैया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी प्लेलिस्ट लिंक दी गई है, वहाँ पे जाइए। उसी सेशंस में प्लेलिस्ट में आपको रस और समाज का वीडियो सेशंस मिल जाएगा, आप देख लीजिए, कन्फर्म कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपकी जानकारी के लिए गाइज बता दें तो वहाँ पे आपको जल्द ही संधि विच्छेद भी स्टार्ट होने वाला, अलंकार पढ़ाया जाएगा। सो डोंट आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, डोंट स्किप टू थियरी लेवल। देखते हैं रीजनिंग की क्लासेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं स्किप करते जाते हैं। यार जब आपका कंडीशंस बताया गया है, रीजनिंग में आपको टोटल पढ़ाया जा रहा है इस टाइम वेन डायग्राम। सो अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी गाइस बात करेंगे कि वेन डायग्राम, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप, ये सब सारे जो टॉपिक्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे हर बार क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे। नहीं तो अगर बात न विश्वास हो तो आप लोग देख लीजिएगा, मार्च अप्रैल में लगभग आपका मार्च में एग्जाम्स होगा, यूपी का सो फर्स्ट ही होता है, उसमें क्वेश्चंस जरूर पुटअप होंगे। सो अभी से सुधर जाइए और जो स्टूडेंट सो रहे हैं वो जग जाइए। सो यहाँ पे आ जाता है वैसे ही थियरी की यहाँ बात किया जाएगा। अभी आप कहेंगे कि मैम हिंदी की क्लासेस में रीजनिंग की बात, रीजनिंग गाइज इसलिए कि थियरी से बच्चे डर के भागते हैं। स्टूडेंट्स आप लोग जो है थियरी से अगर जा रहे हो, हट रहे हो, रिमूविंग कंडीशंस कर रहे हैं आप लोग, तो ऐसी कंडीशंस बिल्कुल भी आपके लिए, जब रूट नहीं आपका मजबूत होगा तो बिल्कुल आप सेट्स उसका जो होगा, उसका जो कंडीशंस होगा वो बिल्कुल सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके टॉपिक को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह से रस आपको, समास आपको क्लियर कराया गया है, बेसिक चीज़ सारी सब कुछ कन्फर्म कीजिए, तब आ जाइए आपके स्थायी भाव पे। यहाँ पे पूछा गया वीर रस का स्थायी भाव। सबसे पहले वीर रस बताया भी गया था। अभी जस्ट कल के सेशंस में अगर आप ध्यान दिए होंगे तो नीलेश जी एक कंटेंट लिखे हुए थे, कंटेंट परहैप्स थोड़ा सा मतलब याद नहीं है, बट बहुत बढ़िया कंटेंट था। वो वीर रस की कंडीशंस थी मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस में। वो तो लाइव टाइम ही पता चलेगा, सो लाइव जुड़ेंगे तो पता लगे जाएगा। क्रोध, भय, उत्साह और विस्मय, इसके कंडीशंस क्या होंगे? वीर रस का किस अस्थायी भाव क्या होगा गाइज? सो जितने भी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। वीर रस मतलब उत्साह, आपके अंदर उत्साह है, वीर की कंडीशंस बता रहा है, उत्साह है, साहस है, वो कंडीशंस होगी। अब यहीं पे गाइज 5 स्टार्ट होता है। 5 में बात किया जाएगा मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा, इट्स मीन्स मेंटली एंड फिजिकली। शिथिलता को क्या कहते हैं? जो आपके अंदर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है, उससे उत्पन्न कुछ न कुछ शिथिलता जरूर उत्पन्न होगी, उसे क्या कहते हैं? मोह, ग्लानि, आवेग या फिर असूया। कंडीशन क्या होगी गाइज? 5 आपका स्टार्ट है, करते रहेंगे आंसर, बिल्कुल जी बिल्कुल करते रहेंगे आप लोग।
हो रहा है, समझ में आ रहा है। सो जितने भी ऑप्शन बी कह रहे हैं, जितने भी हमारे प्रिय साथी वो सभी सही हो जाएंगे, क्योंकि जब आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट होगा, सबसे पहले जब कष्ट होगा तो ग्लानि ही तो होगी, ना उसमें मोह होगा, ना आवेग होगा, ना ही असूया होगा, उसमें कष्ट होगा सिर्फ। भाई कष्ट है तो ग्लानि है, दुख है, पर्यायवाची तो एक ही है ना, वो तो कुछ चेंज नहीं है। अब है भौरा का सही पर्यायवाची। कहते हैं कि पर्यायवाची और विलोम थोड़ा सा मतलब बहुत ही नॉर्मली है कंडीशंस, बट ये भी बेसिक चीज़ें भी यहाँ पे पुटअप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये तो यार पूछे जाएंगे। आप बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, छोटे से ही पढ़ते चलते हैं, लेकिन बाद में ध्यान नहीं देते हैं कि अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे चल के आपके कॉम्पिटिटिव में जस्ट कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो कॉम्प्लेक्स की कंडीशंस अभी अगर आप कंफर्म करते चलेंगे, जो भी गाइस कर रहे हैं वो 9 कंडीशंस पता होगा। कुंज, भ्रमर, आली या फिर खद्योत। खद्योत को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं खद्योत। ये भी सही है आपका, ये भी सही है, कंडीशन कोई नहीं गलत होगा। 6 चलिए बताते हैं 6 का क्या होगा। सो जितने भी ऑप्शन सी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे हमारे प्रिय साथी। कि भौरा का जो सही पर्यायवाची होता है न तो कुंज है, न ही आली है, न ही खद्योत है, और न ही आपका कुछ और है। सिर्फ तो सिर्फ यहाँ पे जो निम्नलिखित चारों ऑप्शंस में दिया गया है इसमें से भ्रमर आपका सही हो जाएगा। सो आगे चला जाए। 6 तक कंप्लीटली आप पढ़ चुके हैं। अब 7th देखेंगे। 7th देखते हैं गाइस। 7th क्या होता है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा। आपको बता दिया गया है, अगर प्रीवियस सेशन से पढ़े हों, स्त्रीलिंग क्या होता है। जेंडर मतलब होता है लिंग, जेंडर मतलब होता है लिंग गाइस। और देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। ये 4 टाइप्स का होता है। कौन कौन से। सेशंस बढ़िया लग रहा है, ये भी साथ साथ बताते चलेंगे, चैट जरूर करते चलेंगे गाइस सेशंस कैसा लग रहा है। तो जितने भी गाइस आप लोग जुड़े हुए हों बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने अपनी इस फैमिली से जुड़ा और एंड तक बिल्कुल जुड़े रहिएगा, जिससे कि नाउ इंपॉर्टेंट सेशंस आप लोग देखते रहिए, एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो, जिससे कि एग्जाम्स में आप भी क्लियर कर सके एग्जाम को। अब क्या होता है, जेंडर यानी कि लिंग हो गया आपका, टोटली 4 टाइप्स का होता है। मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड कॉमन। मैस्कुलिन क्या होता है पुल्लिंग, एंड फेमिनिन जो होता है कंडीशंस वो स्त्रीलिंग होता है। कॉमन जैसे दोनों में आ जाते हैं। एंड न्यूटर होता है कि अननोन पर्सन, यानी कि जैसे जिसमें जी जहान नहीं होता, कुर्सी हो गया, मेज हो गया, पेन हो गया, जैसे ये चीज़ है तो ये न्यूटर में आएगा। अब यहाँ पे शोभा, पालन और शस्त्र और नृत्य। अगर बात करें शोभा के, शोभा 2 चीज, एक तो कहते हैं बड़े शोभायमान लग रहे हैं, बड़े अच्छे लग रहे हैं, इसकी शोभा एकदम जग गई है। लेकिन एक शोभा नाम भी तो होता है, शोभा यानी एक लड़की का नाम है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे पालन, शस्त्र, नृत्य बिल्कुल नहीं होगा। जितने भी गाइस ऑप्शन ये बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप साथ साथ करते चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस फैमिली को शेयर भी करते चलेंगे, जिससे कि और भी गाइज आकर के ना अपनी इस फ्री ऑफ कोर्सेस फैमिली में जुड़ जाएंगे और सेशंस को देखते चलेंगे। होता है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए, आखिर कोई ऐसा एक वर्ड है जो क्रिया की विशेषता बतलाए, क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण ही तो कहलाएगा कि कुछ और कहलाएगा। एडवर्ब, वर्ब हुआ क्रिया, ध्यान दें अगर कि वर्ब आपका हुआ, ये देयर आर टाइप्स ऑफ क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर गाइज आप बचपन में पढ़े होंगे समथिंग्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा जाएगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पीच। कितने गाइज यहाँ पे पढ़ चुके हैं, जो पढ़े हैं बहुत बढ़िया है, जो नहीं पढ़े हैं आज पढ़ा दिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। कंडीशंस क्या होती है आपकी, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, आपके एडजेक्टिव। बट यहाँ पे पूछ रहा है गाइज कि कोई भी ऐसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बतलाए। वर्ब तो हो गया क्रिया, बट एडवर्ब जो होता है वो क्रिया विशेषण, दोनों को मिला करके वो क्रिया विशेषण की कंडीशंस बतलाती है। और जो एडजेक्टिव होता है गाइज वो आपका होता है विशेषण। एडजेक्टिव जो होता है वो कंडीशंस आपकी विशेषण की होती है। तो ऐसा कोई शब्द जो क्रिया की विशेषता बतला रहा है, इट्स मीन्स क्रिया विशेषण होगा, या फिर क्रियारूप, क्रियाभेद, प्रतिक्रिया। इसका सही आंसर आप लोग करते चलेंगे गाइस। कितने सही साथी कर रहे हैं आंसर, जो जितने भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी जितने भी गाइस बता रहे हैं सभी सही हो जाएंगे, क्रिया विशेषण ही कहलाई जाएगी।
आगे चला जाए, सेशंस को थम्स अप भी करते चलेंगे। नाउ कोई भी प्रॉब्लम हो तो विदाउट एनी हेजिटेशंस आप पूछ भी सकते हैं। कोई ऐसा वर्ड जो आपको गाइज न समझ में आ रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि नहीं हम थोड़ा सा मतलब ये स्किप करने की कंडीशंस आए, स्किप मत कीजिए, पूछिए तुरंत, यहाँ से पूछिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया @union classes करके, आप टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे सारे इन्फॉर्मेशन आपको टोटली मिलता है लाइफ टाइम। आपको देखना है जो भी नए साथी हमसे जुड़ रहे हैं उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वो भी आप देख लीजिए। लाइफ टाइम कब कब है, न्यू सिलेबस क्या आपके लिए स्टार्ट किया गया है, यानी कि क्या क्या आपके लिए सिलेबस रहने वाला है, वो उसका भी लिंक दिया गया है। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो एज अ होमवर्क की तरह आप करेंगे मेन कमेंट बॉक्स में, जैसे कि होमवर्क आपको वहाँ पे मेन कमेंट बॉक्स में किया जाता है। और हर सेशंस के लास्ट एंड तक आधे घंटे बाद आपका वो टोटल लिस्ट तैयार किया जाता है, जितने भी गाइस आंसर किए रहते हैं। सो नेक्स्ट सेशंस में उनका नाम लिस्ट ओपन किया जाता है। सो आपके लिए बेनिफिट यही है कि पता तो चल जाता है कि कितने गाइस आंसर किए हैं, और अपने भी कुछ होता है कि नहीं हमने आंसर किया तो हमारा सही था या फिर गलत, इससे नहीं मतलब है। यहाँ पे पार्टिसिपेट सिर्फ होने से मतलब है। सो देखते हैं कितने गाइस कम से कम होमवर्क करते हैं और कितने गाइस कहाँ एंड तक पढ़ते हैं, आप टोटली ये समझ में आएगा आपको। यहाँ पे गाइस 9 क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन आपका 9 स्टार्ट है। 9 में देखेंगे कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिलिंग करना है जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। कन्या की क्या भरे यहाँ पे, पगड़ी, बारी, दृष्ट या फिर हत्या के आरोप में उन्हें आजीवन जेल हुई, यानी कि कन्या की किसमें, हत्या के आरोप में कि पगड़ी या फिर बारी या फिर दृष्ट। लग तो हत्या ही रहा है, लेकिन करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, यहाँ पे चैट सेक्शन में आंसर करना आप लोग नहीं बोलेंगे। सो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं वो सभी हमारे प्रिय साथी सही हो जाएंगे। हत्या ही होता है कि किसी के मर्डर के केस में ही उन्हें आजीवन जेल कारावास होती है या फिर सजाए मौत होती है। वो अलग अलग धारा यानी कि कानून आप सिविक्स पढ़ेंगे सो टोटली आपको कंफर्म हो जाएगा। बट यहाँ पे अभी आप पढ़ रहे हो हिंदी, सो हिंदी की क्लासेस पढ़िए, अटेंड कीजिए, जो ना समझ में आए वो पूछिए। अब यहाँ पे गाइस 10 क्वेश्चंस होता है। सो 10 क्वेश्चंस क्या है, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द का पहचान कीजिए। इट्स मीन्स उसके नीचे जस्ट अंडरलाइन, अगर आप ध्यान दें तक जो वर्ड दिया गया है उसके नीचे जस्ट अंडरलाइन किया गया है। ये कौन सा वर्ड इंडिकेट कर रहा है, निपात, सर्वनाम, विशेषण या फिर संज्ञा। संज्ञा हुआ नाउन, विशेषण आपके कंडीशंस एडजेक्टिव हुई, सर्वनाम जो प्रोनाउन होता है, निपात यानी कि कोई भी चीज़ क्या होता है, डिसास्टर, घटिया, मतलब कि सब कुछ खत्म होते चलता है, जिसे आप क्या कहते हैं, डिसास्टर, यानी कि र्यून्ड कहते नहीं है कि सब कुछ नष्ट हो चुका है, सब कुछ नष्ट हो चुका है। सो 10 क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसमें सही आंसर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को आज तक, यानी कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो परीक्षा में फेल हुई हो। तो यहाँ पे जो तक वर्ड है गाइज, ये निपात वर्ड का एक इंडिकेट कर रहा है, ना तो यहाँ पे कोई ये विशेषण ही है कि किसी की विशेषता बतलाई जा रही है कि ये किसी की चीज़ की विशेषता है, जिसकी चीज़ की विशेषता बतलाई जाती है वहाँ पे विशेषण होता है। संज्ञा होता है किसी नाम, कोई पर्सन है, कोई चीज़ है, कोई जगह है, ऐसा कुछ। सर्वनाम होता है जैसे कि आपका वह, यह, ये सारी चीज़ें जैसे आपके अलग अलग फॉर्म में होते हैं कि जैसे ही, सी, इट, दे वगैरह वगैरह, ये सारे नाम आपके सर्वनाम में आते हैं। ऐसा कुछ तो है नहीं, एक तक है जो कि निपात वर्ड में है। कंफर्म हुआ, डाउट क्लियर हो गया। अब यहीं पे 11 क्वेश्चन स्टार्ट किया जाता है गाइज। 11 क्या है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रतीक नहीं है। समझ में आ रहा है कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, सॉरी प्रकार है, प्रकार नहीं है। निर्देशक, उपदेशक, लाघव या फिर विवरण। विवरण इट्स मीन्स एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशंस। 11 स्टार्ट है गाइस, करते चलेंगे, आंसर करते चलिए। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत हो तो अभी कंसल्ट कर लीजिए, अपना डाउट्स क्लियर कीजिए। उपदेशक, उपदेशक, निदेशक, ऐसा कुछ वर्ड आपने सुना होगा कि निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है। अगर यहाँ पे बात किया जाए उपदेशक, उपदेशक क्या है, किसी को मतलब उपदेश दे रहे हैं, जो उपदेश दे रहा हो
उपदेशक कहलाता है। ये तो कोई विराम चिन्ह का कंडीशंस होगा नहीं, विराम चिन्ह आपको पता है टोटली विराम चिन्ह क्या होता है। विराम चिन्ह यानी कि आपके पंक्चुएशंस, विराम करने के लिए, जस्ट विराम चिन्ह यानी कि मार्किंग कर रहे हैं, रुकने के लिए, कहीं पे आपका कामा, बिंदु, फुल स्टॉप, सेमीकॉलन, कॉलन, आपके हाइफन, सब कुछ जो यूज होते हैं वो टोटली आपके पंक्चुएशन कहलाते हैं। बट जो उपदेशक है वो कंडीशन से क्या होगा, कहीं उपदेशक तो रुकेगा नहीं, वो तो उपदेश देता ही देता चलेगा, नाउ अलग अलग फैक्ट में बताता ही रहेगा, तो ये कंडीशंस आपकी नहीं होगी। अब यहीं पे गाइज अगर 12 की बात किया जाएगा, 12 क्या होता है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं। अगर आप ध्यान दें कि जिन संज्ञाओं क्या होगा यहाँ पे, नाउन, जिन नाउन से एक ही प्रकार के वस्तु यानी कि थिंग्स और एक ही प्रकार के पर्सन का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। अगर आपकी जानकारी के लिए गाइज बता दिया जाए कि नाउन क्या होता है, कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। सो गाइज ये तो आप लोग टोटली पढ़ ही चुके होंगे, ये कंडीशंस आपकी नाउन होती है। बट अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इट्स या फिर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने टाइप्स का होता है, तो चाहे हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो 5 प्रकार के बताएंगे आप लोग। और प्रीवियस सेशंस में आपको बता दिया गया, इसलिए यहाँ पे रिटन की कंडीशंस हम नहीं बता रहे हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, 5 टाइप्स के होते हैं। सो प्रॉपर नाउन जो है व्यक्तिवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, जातिवाचक कॉमन नाउन, द्रव्यवाचक क्या होता है जिसे पदार्थवाचक यानी कि कलेक्टिव कहते हैं। तो इतना कंडीशन समझ में आ रहा है। यहाँ पे पदार्थवाचक दिया गया है, जो कलेक्टिव यानी कि समूहवाचक नहीं दिया गया है, कलेक्टिव नहीं दिया गया है। कलेक्टिव जिसे हम कहते हैं समूहवाचक, समूहवाचक नहीं दिया गया है, बाकी सब कुछ दिया गया है। यही 5 प्रकार ही आपके होते हैं नाउन के, समझ में आया। द्रव्यवाचक यानी पदार्थवाचक जिसे आप लोग मटेरियल नाउन कहते हैं, ये तो आपको कंडीशंस पता है। सो क्या होगा 12 का, क्या होगा, अब तो जानकारी आपको फाइंड हो गई है, अब तो पता हो जाएगा। जितने भी गाइज ऑप्शन नंबर भी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। जातिवाचक, ऐसा जाति क्यों है, तो बता क्या रहा है कि जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु या फिर पर्सन का बोध हो, कहते नहीं है कि एक ही प्रकार के पर्सन का बोध हो रहा है, उनकी जातिकता को दिखाया जा रहा है, तो वो कंडीशंस आपकी क्या होगी, जातिवाचक की होगी। और भाव में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट भाव के 3 कंडीशंस होते हैं, जैसे बुढ़ापा, ओल्डनेस हो जाएगा, बचपना, चाइल्डहुड। तो ये सारी चीज आपके क्या आते हैं, स्टेटमेंट में आते हैं। थेफ्ट, चोरी करना, ये सारी चीजें हो गई हैं। तो लाफ्टर यानी कि हंसने वाला, लाफिंग, हंस रहे हो, एक क्रिया है, एक्शन है, एक्शन, स्टेट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, भाव में होती हैं। द्रव्य क्या होता है, जैसे कि पदार्थ होता है, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, रिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। व्यक्ति क्या हो, कोई पर्सन होता है। समूह क्या होता है, जैसे एक अंगूरों का गुच्छा है, अंगूरों का गुच्छा होता है, क्या कहलाएंगे, वैसे तो ग्रेप्स होता है, ये देखिए, वैसे तो क्या लिखोगे आप लोग, ग्रेप्स लिखोगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ अंगूरों का गुच्छा आया तहाँ आप ए क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स लिख देंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे, एक क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स यानी कि अंगूरों का गुच्छा। चलिए, ऐसे बहुत सारे हैं, लगभग टोटली अगर आप पढ़ना चाहें तो 250-300 होंगे कलेक्टिव नाउन टोटली। लेकिन अभी आपके सिर्फ मतलब कि एग्जाम्स में तो आएंगे कि नहीं कलेक्टिव नाउन कितने हैं टोटली आप लिखिए, ऐसे कंडीशंस तो आएंगे नहीं। बहुत पूछेगा तो ये सिर्फ समूह में पूछ लेगा, ऐसे समूह को क्या कहेंगे, इसलिए उसे स्किप करिए और नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट पे अपने आ जाइए। यहाँ पे है कि लट, लटकन, मनोमत, मधुप, गन, मादक, मधुर, पिए, पंक्ति में किन वर्णों के आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार हुआ है, किन आवृत्ति के कारण। और अगर आपकी जानकारी के लिए गाइज बता दिया जाएगा कि यहाँ पे कि अगर कोई पूछ लेता है अनुप्रास अलंकार, अभी अलंकार पढ़ाया नहीं गाइज, आपका सेशन जल्दी ही स्टार्ट हो रहा है, 2-3 दिन क्वेश्चन और 2-3 दिन पढ़ लीजिए। इसमें आपको क्या होता है कि साथ साथ बताया जाता है टोटली कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है,
ये हुआ अनुप्रास अलंकार, जिसमें कोई भी वर्ड हो उसकी बार बार आवृत्ति हो रही है, वो कंडीशंस आपकी अनुप्रास अलंकार की कहलाएगी। तो वही चीजें पूछा है कि लट लटकन मनोमत मधुप गन मादक मधु पिए, पंक्ति में किन वर्डों की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसके कारण ये आखिर अनुप्रास अलंकार हो गया है। टोटली देख रहे हो ना। अनुप्रास अलंकार लम स कन लम या फिर न द, सब कुछ अलग अलग है। इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जितने भी साथी ऑप्शन बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे, ल और म की आवृत्ति। अभी चलिए देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। ल, ये है ल, और यहाँ पे फिर से म, यही तो हुआ है ना, फिर से म इतना हुआ है। तो ल और म का ही वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, कहीं पे स वगैरह इतना नहीं आया है। सा इसमें तो एक भी नहीं आया है। ये कंडीशंस देखें, अगर स बिल्कुल नहीं है तो ल और म जो होगा ये कंडीशंस आपका क्लियर हो जाएगा। आगे चला जाए। अब बात किया जाएगा गाइस 14 क्वेश्चंस का। सो 14 क्वेश्चंस आपके लिए क्या रखा गया है यहाँ पे कि आदि से लेकर अंत तक के लिए एक शब्द होगा। कहते नहीं, आदि से लेकर के अंत तक, आजीवन, आत्मोत्सर्ग, आद्योपांत या फिर आग्नेय। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? करते रहिए, चलिए अच्छी बात है। सो जितने भी साथी आद्योपांत बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कि कहते नहीं है कि आदि से लेकर के अंत तक, स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक, वो कंडीशंस आपकी आद्योपांत की कहलाएगी। समझ में आ रहा है? ये टोटली आपके 15 क्वेश्चंस जो होता है, 15 क्वेश्चंस स्टार्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है। देशज और विदेशज में क्या अंतर होता है? जिस तरह से देसी और विदेशी होते हैं, नेटिव एंड फॉरेन। नेटिव मतलब स्वदेशी एंड फॉरेन मतलब विदेशी। ये कंडीशंस आपकी विदेशी की होगी और ये क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी यानी कि नेटिव, और फॉरेन मतलब क्या होता है? विदेशी। वैसे ही निम्न में कौन सा शब्द विदेशज नहीं है? कापी, जस, माचिस, लोटा। सब कुछ ऑलरेडी आप डेली यूज करते हो, डेली का ये कंडीशंस है, डेली के दैनिक कार्य है आपका। लोटा, माचिस, कापी, जस सब कुछ यूज किया जाता है गाइज। 15 स्टार्ट है। चलिए देखते हैं कितने गाइज सही आंसर करते हैं। सो जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लोटा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। क्यों? विदेशज बिल्कुल नहीं है, ये तो देसी वर्ड है जो कि अवधि में टोटली है आपकी, ये नहीं है। अब यहाँ पे गाइस 16 जो स्टार्ट होता है, 16 है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। इसमें दो चीज चलिए सीखते हैं। सबसे पहले आप जानेंगे उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय क्या होता है? प्रीवियस सेशंस को जो गाइस पढ़े हैं उन्हें तो आ ही रहा होगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको टोटली कंफर्म है। जो गाइस नए जुड़े हैं उन्हें कंफर्म होना चाहिए। जैसे आपका विद्यालय हो गया, कोई वर्ड दे देता है विद्यालय, तो विद्यालय में आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहले संधि विच्छेद सीखेंगे आप लोग। यहाँ पे कर देंगे विद्या प्लस आलय। तो जो पहला वर्ड होता है ये उपसर्ग कहलाता है और लास्ट की कंडीशंस आपकी प्रत्यय कहलाती है। सेशंस बढ़िया लग रहा है, थम्स अप करते चलेंगे आप लोग। वही पूछा है कि जिसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों यूज हुआ है। ऐसा कौन सा वर्ड है? चलिए देख लेते हैं कि हिस्सेदार, कृपालुता, अभिमानी या फिर भारतीयता। चलिए 16 आपका स्टार्ट है, करते रहेंगे आप लोग आंसर। सो जितने भी गाइस अभिमानी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। अभि प्लस मानी, भारतीय प्लस यता करेंगे तब भी कोई यता का कोई वर्ड है, कोई वर्ड नहीं निर्धारित हो रहा है। कृपालुता में कृप प्लस अलुता कोई वर्ड नहीं, मतलब कि कोई मतलब निकल रहा है वर्ड का मतलब भी निकलना चाहिए। हिस्सेदार हिस्स प्लस दार करेंगे या फिर हिस्से प्लस दार, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अभि प्लस मानी, ये जो वर्ड है टोटली निकल रहा है कि इसमें उपसर्ग भी है और साथ ही साथ प्रत्यय भी है। सो दोनों यूज है, इसलिए अभिमानी इज द करेक्ट आंसर। अब गाइस बात किया जाएगा आपका 17 पे। 17 क्वेश्चन क्या होता है कि शब्द के दो रूप हैं।
अगर कोई पूछ लेता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड, वर्ड के कितने रूप हैं, या फिर हाँ सही है कितने रूप हैं, तो 2 रूप ऐसे कौन कौन से हैं, ध्वनि और वर्ड, ध्वनि और वाक्य, ध्वनि और अर्थ, या फिर ध्वनि और गत। भैया ध्वनि अपना परमानेंटली जमा के बैठा हुआ है, सरकारी है, बिल्कुल हमें तो नहीं हटना, बाकी और चाहे जो साथ में आ जाए, चाहे जो आ जाता है दोस्ती हो जाती, बस ध्वनि नहीं हटेगा, ध्वनि अपने आप में बैठा है। वर्ड, वाक्य, अर्थगत, क्या करेक्ट होगा इसका? 70 स्टार्ट है। सो जितने भी हमारे प्रिय साथी ऑप्शन ए बता रहे हो वो सभी सही हो जाएंगे। वर्ड जो होता है, अगर कोई पूछता है कि हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ अ वर्ड, तो आप बताएंगे हमेशा ध्वनि और वर्ड। ध्वनि और वर्ड जो होगा वो शब्द के 2 रूप होते हैं। 17 यहाँ पे होता है, स्टार्ट होता है कि जसोदा हरि पालने झुलावे। अरे वाह, कितना बढ़िया कंटेंट है। जसोदा हरि पालने झुलावे पंक्ति में कौन सा रस है? अब ये तो नहीं बताया जाए क्योंकि आप रस पढ़ चुकी हो, कौन सा रस है ये पता होना चाहिए। भक्ति, करुण, वात्सल या फिर शांत। न तो कोई रस इसमें शांति है, न वात्सल, न भक्ति, न करुण, और सब कुछ भी है। क्या है? लाइव सेशन से आप जुड़िए। चलिए देखते हैं कितने सही आंसर करते हैं गाइस। यहाँ पे जितने भी सही ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भक्ति क्या होती है? एक भक्त और एक भगवान में जो श्रद्धा होती है आपस में दोनों के बीच, वो भक्ति कहलाती है। और शांत क्या है? निर्वेद तो है नहीं कि आप लोग शांत बैठे हैं, ऐसे ही इस कंटेंट में शांत है, ऐसा कुछ नहीं है। जसोदा हरि पालने झुला, मतलब कि जसोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पालने में झुला रहे हैं। तो एक यहाँ पे माँ का जो प्यार है वो एक बच्चे के प्रति दिख रहा है। तो वात्सल्य मतलब क्या होता है? प्रेम ही तो होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी ऑप्शन बी करें वो सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पे करुण भी नहीं है, शोक की कोई बात ही नहीं है भैया। यहाँ पे तो आपका एक कंडीशंस है वात्सल्य की। सो आगे चला जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाएंगे थोड़ा सा, जो भी गाइस प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाए 2 नंबर उनका क्लियर हो गया। सो यहाँ पे तुक्का लगाने के कंडीशंस आप लोग नहीं रखेंगे। अगर तुक्का लगाएंगे तो लाइफ के भी तुक्के लगने वाले हैं, क्योंकि 1/3 आपके यहाँ पे माइनस मार्किंग भी कंडीशंस है। सो ऐसा एग्जाम नहीं है कि आप लगा के आ जाएंगे आपका कंडीशन कंफर्म हो जाएगी। यहाँ पे माइनस मार्किंग है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऑलरेडी माइनस मार्किंग जरूर रखी जाती है। सो बढ़िया से पढ़िए, नाव आगे बढ़िए। काकल्य ध्वनि है, यहाँ पे पूछा जा रहा है काकल्य ध्वनि है, ऐसी कौन सी ध्वनि इसमें निकल रही है? र, ह, ल या फिर श। ये कौन सा सा है? ये आपका श मूर्धन्य है। मूर्धन्य श इस तरह से होता है। स की बात किया जाए टोटली स 3 प्रकार के होते हैं। ये जो स होता है ये मूर्धन्य है, और ये र वाला स जैसे बोलते हैं तो ये दंती सकार, दंती सा होता है। समझ रहे हो आप लोग? चलिए 19 स्टार्ट है। इतने सही कितने गाइस आंसर इसका करते हैं? सो जितने भी साथी ऑप्शन सी कर रहे हैं यानी कि ह, वो सभी सही हो जाएंगे। कि काकल्य यानी कि ह यहाँ पे निकल रहा है, यहाँ पे जो ध्वनि होगी वो ह से रिलेटेड होगी। सो अब चलिए 20 देख लेते हैं कि 20 आपका क्या स्टार्ट होता है। अखरोट का तत्सम रूप है। तद्भव तत्सम पढ़ना है तो सिर्फ फर्स्ट सेकंड थर्ड सेशंस देखना है, बाकी और में कुछ नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड आप सेशंस देखिए, तद्भव तत्सम बहुत ही बाकायदे ढंग से उसमें पढ़ाया गया है, सो आप क्लियर कर सकते हैं। अक्षवट, अक्षोट, अक्षवाट या फिर अक्षयवट, इसका करेक्ट आंसर गाइस क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 20 अखरोट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी प्रिय साथी अक्षोट कर रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। कि अगर कभी भी आपसे पूछा जाएगा, इसमें कोई रूल नहीं है, ये एक वर्ड है तो वर्ड है। ये अखरोट जो है ये तद्भव वर्ड है, और यहाँ पे ये तत्सम वर्ड है। ये तो चाहे रूप लिखिए चाहे नहीं, तत्सम वर्ड आपका अक्षोट, कहीं भी अक्षोट लिखा जाता है उसका जस्ट तद्भव अखरोट होता है, और अखरोट का तत्सम क्या होता है? अक्षोट होता है। क्लियर हो रहा है सेशंस? चलिए भैया जब क्लियर होगा तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा ही लगेगा। अभी हम भी बता दें अक्षोट का तद्भव आपका अखरोट हो गया, आगे चलते हैं तो टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। लेकिन जब एक एक टॉपिक का एक एक आपका वर्ड बताया जा रहा है तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। सेशंस इतना भी जल्दी नहीं कवर हो पाएगा। नाक रगड़ना का क्या अर्थ है? यहाँ पे आपका आ जाता है गाइस थोड़ा सा फ्रेजेस कंडीशंस। मुहारा पढ़े हो ना? मुहारा कितने गाइस पढ़े हैं?
पढ़े हो? अरे यार नहीं पढ़े हो तो पढ़ लो आज। कि नाक रगड़ना का क्या अर्थ होता है? नाक में चोट लगना, इज्जत देना, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना या फिर चापलूसी करना। नाक रगड़ना, कहते नहीं है कि जाके वहाँ उनके यहाँ नाक रगड़ रहे हैं। अब तो हिंट मिल गई है। अब तो ऑप्शंस कर दीजिए आप लोग। 21 क्या होता है कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, दीनता पूर्वक प्रार्थना करना। चापलूसी करना भी नहीं होगा, नाक रगड़ना, वहाँ पे चापलूसी करना नहीं होता है, वहाँ पे दीनता पूर्वक किसी के यहाँ आप जो है प्रार्थना करते हैं कि नहीं ये वर्क हो रहा है। सो वहाँ पे वो कंडीशंस आपकी नाक रगड़ने से होगी। फ्रेजेस भी आपसे पूछे जाते हैं, सिनोनिम्स पूछे जाते हैं, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, सारे कंडीशंस आपसे बेसिक लेवल ही पूछे जाते हैं, लेकिन बस आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पंच परमेश्वर के लेखक कौन हैं? अगर बात किया जाए गाइस कि पंच परमेश्वर के लेखक कौन है, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद या फिर महादेवी वर्मा। यहाँ पे महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी क्या हैं? छायावादी युग के लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा छायावादी युग के लेखक हैं। नोट कर लीजिए, हिंदी साहित्य में जरूर पूछा जाता है। छायावादी युग, शुक्लोत्तर युग, ये सब सारे सब कुछ युग क्या हैं, ये टोटली आपके कंफर्म किए जाते हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तो शुक्ल युग के हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ये आपका होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी किस युग के लेखक हैं? मुंशी प्रेमचंद, ये टोटली होमवर्क। जो भी गाइस स्किप कर रहे हो वो होमवर्क के कंडीशंस आपको नहीं पता होगी, क्योंकि बीच में है, लास्ट पोजीशन था नहीं कि स्क्रीनशॉट रख लेंगे आप डायरेक्ट वाईटी स्टूडियो पे तुरंत, मतलब कि मेन कमेंट बॉक्स तुरंत कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। 22 आपका स्टार्ट है गाइस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पंच परमेश्वर के ऑलरेडी लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी किस युग के लेखक हैं? होमवर्क के तौर पे दिया जाता है। अब यहीं पे गाइस होता है आपका 23 स्टार्ट हो रहा है। 23 क्या है? धीरे धीरे हम लास्ट के कगार पे पहुंच चुके हैं गाइस। अभी जाना नहीं है, स्किप नहीं करना है आपको, टोटली होमवर्क लेके ही जाएंगे आप लोग। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता आप लोग जानते हैं ना, कारक जो होता है, वहाँ पे लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे आखिर कौन से वाक्य कहलाते हैं? कर्मवाच, भाववाच, कर्तवाच या फिर सरल वाक्य। सो योर टाइम इज स्टार्ट गाइस। चलिए देखते हैं कितने गाइस इसका सही आंसर करते हैं। सो जितने भी हमारे सभी प्रिय साथी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी सही हो जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंट ही दिया गया है गाइज, कर्ता। कर्ता मतलब जो सब्जेक्ट है, जो जिसके द्वारा वर्क किया जा रहा है। वर्क किसके द्वारा किया जाएगा? कर्तवाच्य है। कर्तवाच इज द मेन इंपॉर्टेंट इन दिस कंडीशंस। और हर जगह तो इंपॉर्टेंट होता ही होता है, लेकिन इस कंडीशंस में बेसिकली रूप से आपका स्पेशली स्टार्टेड है। अब यहाँ पे गाइज आप चलिए नोट कर लेते हैं। 24 आपका एज होमवर्क। टेक ए स्क्रीनशॉट, तुरंत रखिए स्क्रीनशॉट। और मेन कमेंट बॉक्स में आपकी बार देखते हैं कितने कंटिन्यूली, इतने गाइज हम 2-3 बार बता चुके हैं, इतने गाइज जुड़े हुए थे। कम से कम 10-12 टोटली जुड़े हैं। और देखते हैं कितने अब की बार होमवर्क करते हैं। नाउ टोटली उनका जो लिस्ट बनेगा वो 17 में होगा। अब नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 2 हो गया। एक मिला है मुंशी प्रेमचंद जी आपके किस युग के लेखक? पंच परमेश्वर के लेखक हैं, बट किस युग के हैं वो माना बताना है। टेक ए स्क्रीनशॉट, टेक ए स्क्रीनशॉट। आपका 25 है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं। अरे वाह क्या वर्ड है! जहां वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? परहैप्स ये बताया भी जा चुका है, प्रीवियस सेशंस में बताया गया। अगर जो भी गाइस प्रीवियस में जुड़े होंगे वो तो जान लेंगे। अब किस प्रीवियस में है बताया क्यों जाए? क्योंकि होमवर्क है, बताएंगे नहीं। चलिए फिर चला जाए, कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल भैया, 5 PM पे आपके जीके जीएस की क्लासेस एंड 7 PM पे आपके टोटली मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लासेस चलेंगे। सो आ जाइएगा अपने टाइम से। और बार बार नोटिफिकेशन दे करके आपको टेलीग्राम पे बुलाया जाता है। सो आते हैं, जुड़ते हैं, फिर से स्किप कर जाते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रहा है गाइस, आप पढ़ेंगे। यहाँ से अगर मेहनत करके पढ़ाया जाता है सो आप भी उतने ही मेहनत करेंगे, तभी आप क्लियर कर पाएंगे। सो आज के इस सेशंस में बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो फिर से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।